दोस्तों, संकट मोचन परीक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कृषि और मुख्य फसलें और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कौन सी फसल कब उगाई जाती है, कब खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, या फिर रबी की फसल में कौन सी फसलें आती हैं, कब उगाई जाती हैं, कौन सी फसल किस समय काटी जाती है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम पहले इन प्रश्नों को समझ लेंगे और मैंने मुख्य मुख्य चीज़ों को इसमें रखा है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है और जो मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं से संबंधित लाइनें हैं। जैसे कब फसल उगाई जाती है, कब काटी जाती है, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया कि जायद की फसल में कौन सी फसल आती है, या किसी फसल का नाम दे दिया, उससे पूछ लिया कि ये फसल कब उगाई जाती है, या ये किस फसल के अंतर्गत आती है, रबी खरीफ जायद में से, या हमारे यहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम इनको समझ लेंगे, उसके बाद जो है इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक हमारा बस इसलिए होता है कि एग्ज़ाम में जो है जल्दी से हमें याद आ जाए, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। लगभग 150-200 प्रश्नों का हमारे ऊपर बोझ रहता है, तो इसलिए जो है कि जल्दी जल्दी याद नहीं आते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमें याद आते हुए भी भूल जाता है और प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इसलिए ट्रिक रहती है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, तो वो तुरंत हम समझ करके पता कर लें कि हाँ ये किससे संबंधित है, और एकदम क्लियर हो जाए हमको कि हाँ ये इसी से संबंधित है। तो आइए अब ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। तो कृषि मुख्य फसलें और उनके प्रकार। तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं: जायद, खरीफ और रबी की फसल। तो जायद, खरीफ और रबी, इन तीनों को याद करने का ट्रिक है ज़्यादा, खरा है रबी। तो ज़्यादा से हो गया जायद, खरा से हो गया खरीफ, और रबी तो रबी पूरा है ही। तो फिर देखते हैं जायद की फसल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। तो वो है कि मार्च अप्रैल में ये बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। जायद की फसलों के अंतर्गत खीरा, तरबूज, ककड़ी, खरबूज, राई, मूंग, उड़द आदि आते हैं। ज़्यादातर आप देखते होंगे ये फसलें वही होते हैं, जैसे गर्मियों में जो हमें खीरा, ककड़ी वगैरह और उसके साथ और सारे जो फल वगैरह आते हैं रसीले, वो सब चीज़ें जो है ये जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं, और ये बहुत कम समय में उगा लिए जाते हैं। तो इसकी ट्रिक है ज़्यादा, खीरा, तरबूज, ककड़ी, खा, रामू, उड़ाद। तो ज़्यादा से हो गया जायद, खीरा से खीरा आपका है ही, तरबूज तरबूज पूरा पूरा लिखा ही है, ककड़ी तो ककड़ी है ही, खा से खरबूज हो जाएगा, और रामू में रामू के रा से हो जाएगा राई, और मुँह से मूंग, उड़ा से उड़द। अब देखते हैं हम खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसलों में आता है आपका मक्का, अरहर, धान, गन्ना, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिलहन आदि। ऐसी बहुत सारी और भी फसलें आती है। ऐसा नहीं है कि जितना मैंने लिखा है उतने ही, ज़्यादातर जो प्रश्नों में पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने लिखा है। तो इसकी ट्रिक है खरीफ मक्का से अर्धांगिनी, बाजार ज्वार, मूंगफली के बदले तिलहन लाई। तो खरीफ मक्का का मतलब मकान होता है, खरीफ किसी का नाम समझ लीजिए। तो अब इस ट्रिक की व्याख्या कर लेते हैं। तो खरीफ से हो गया खरीफ की फसल, मक्का से मक्का से ऐसे ही वाक्य पूर्ण करने के लिए है। अर्धांगिनी में 3 फसलें आपकी छिपी हुई हैं। अ से अर से अरहर, धांग से धान, और गिनी से गन्ना, बाजार से बाजरा आपका पूरा दिख ही रहा है। ज्वा से ज्वार, मूंगफली पूरा पूरा लिखा ही है, मूंगफली के बदले ऐसे ही वाक्य पूर्ण करने के लिए मैंने लिखा है। और तिलहन लाई, तो तिलहन तेल वाली जो फसलें होती हैं उन्हें तिलहन फसल कहा जाता है। अब रबी की फसलों में देख लेते हैं। तो रबी की फसल जो आपकी है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है
और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसलों के अंतर्गत आते हैं आलू, जौ, सरसों, चना, राई, मटर, गेहूं इत्यादि। तो इसकी ट्रिक हम देख लेते हैं। रवि अजौ सर चनका राम गेह। गेह का मतलब होता है घर। तो रवि की फसल हो गई इससे। अजौ मतलब आज, तो अजौ से हो गया आज आलू, जौ से जौ, सर से सरसों, चनका से चना, राम, तो राम के दोनों अक्षरों का अलग अलग है, राई और मटर, और गेह से हो गया आपका गेहूं। गेह का मतलब ऐसे होता है घर। तो कोई व्यक्ति है जो कह रहा है रवि अजो सर चनका राम गेह में, मतलब आज भी राम के घर में सर मेरा चनकने लगा, दुखने लगा। तो फिर है अब इसमें मुख्य जो बातें हैं और भी, नकदी फसल के बारे में भी पूछा जाता है। नकदी फसल क्या होती है, या कौन कौन सी फसलें इसमें आ सकती हैं, या ऑप्शन में आपको 4 फसल दे दिया, उसमें से 3 नकदी फसलें होंगी, 1 नहीं होगी, तो कौन सा नहीं है ये पूछ लेता है। इस तरह से पूछा जाता है प्रश्न। तो नकदी फसलें जो हैं व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, और इसमें कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू, रबड़, गरम मसाले आदि आते हैं। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल मक्का है। वैश्विक स्तर पर अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है। अत्यंत लाभदायक कृषि प्रणाली है मिश्रित कृषि प्रणाली, मतलब एक साथ कई सारे काम, कई सारे खेती के तरीके अपनाए जाते हैं, वो मिश्रित कृषि होती है। अब भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व में है नॉर्मन ई बोरलाग। इसमें आप भारत और विश्व पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम आगे का कुछ पढ़ते नहीं है, बस ये हरित क्रांति का पिता पूछ लिया तो विदेश वाले को, या तो नॉर्मन ई बोरलाग को जब भारत का पूछा तो दे दिए, या विश्व का पूछा तो MS स्वामीनाथन को। तो इस तरह की गलती आप नहीं करेंगे। भारत में हरित क्रांति का पिता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व में हरित क्रांति का पिता नॉर्मन ई बोरलाग को कहा जाता है। अब हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन किस चीज़ का हुआ, तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हरित क्रांति के अंतर्गत किया गया। तो यही कृषि से संबंधित यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कौन सा राज्य किस चीज़ के उत्पादन में अग्रणी है, या कौन सी फसलें कहाँ उगाई जाती हैं मुख्य रूप से। इस तरह की बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो मैं और बनाऊंगी जिसमें इन पूरे इस टॉपिक को कवर करूंगी। तो तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए और लाभ उठाते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।